नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मृत्यु के बाद पुत्र को क्या क्या करना चाहिए, उसे जानने से पहले ये जानना आवश्यक है दशगात्र विधान क्या है। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि दशगात्र विधि को धारण करने से सतपुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इस विधान को पूरा करते समय मृतक के पुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता के मरने का शोक का परित्याग कर दे। तत्पश्चात धैर्य धारण कर सात्विक भाव से पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। इस विधान को करते समय पुत्र को इस बात का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसकी आंखों से आंसुओं का एक बूंद भी बाहर न निकले, क्योंकि पुत्र अथवा बांधवों के द्वारा दशगात्र विधान के दौरान किए गए अश्रुपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत को उसका पान करना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, पुत्र को चाहिए कि वह दशगात्र विधि के दौरान निरर्थक शोक करके रोए नहीं, क्योंकि यदि कोई भी पुत्र हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी उसके मृतक पिता वापस नहीं आ सकते। हे गरुड़, ये तो तुम भी जानते हो कि पृथ्वी लोक पर जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः लौटकर यहाँ आ सके। यदि ऐसा संभव होता तो मेरे ही मनुष्य रूपी अवतार राम और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे दिव्य मनुष्य भी कभी पितृ शोक से ग्रसित नहीं होते। इसलिए पिता अथवा अपनों की मृत्यु के पुत्र अथवा मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ हमेशा रहना संभव नहीं। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य परिजनों की तो बात ही क्या है। हे गरुण, जिस प्रकार यात्री यात्रा करते समय छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और फिर अपने पथ की ओर आगे बढ़ जाता है, उसी तरह प्राणी इस संसार में जन्म लेता है और अपने कर्मों को भोग कर निश्चित समय के बाद अपने गंतव्य को चला जाता है, अर्थात मृत्यु लोक को त्याग देता है। इसलिए अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए, जिससे उसके पिता को मोक्ष मिल सके। इसके बाद गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे नारायण, आपने जो बताया वह प्राणियों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है, परंतु हे भगवान, कृपया यह तो बताइए कि अगर किसी मनुष्य को पुत्र नहीं है तो उसके लिए कौन इस विधान को पूर्ण कर सकता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, यदि किसी मनुष्य को पुत्र नहीं है तो पुत्र के अभाव में पत्नी और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण दशगात्र विधान की क्रिया को पूर्ण कर सकता है। इसके अलावा पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दशगात्र आदि कार्य कर सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में से कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्रों की और्ध्वोदय क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, पिता का दशगात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, क्योंकि यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशगात्रादि क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र, सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि पुत्रों के बीच पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी हो गया हो तो भी दशगात्र, सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए। दशगात्र विधि के दौरान ज्येष्ठ पुत्र को चाहिए कि वह एक समय ही भोजन करे, भूमि पर ही सोए तथा ब्रह्मचर्य धारण करके इस विधान को पूर्ण करे, तभी प्रेत रूपी पिता की आत्मा को मुक्ति मिलती है। हे गरुड़, जो पुत्र अपने पिता के निमित्त विधि पूर्वक इस विधान को पूर्ण करता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात प्राप्त होता है। दशगात्र से लेकर पिता की वार्षिक श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। दशगात्र के दौरान पुत्र को चाहिए कि वह कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर बिना मंत्र के स्नान करे और वृक्ष के मूल में दक्षिण की ओर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्यादि से उसका पूजन करे और पूजन के बाद उसे प्रणाम करे। इसके पश्चात पिंडदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ से बने हुए पिंड को प्रदान करे
भृंगराज का पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य तांबूल पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदनंतर अन्न वस्त्र जल द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती हैं, उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। दशकात्र के पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है, उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पुत्र को पिंडदान करना चाहिए। फिर 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना करनी चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहें कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दूर्वा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर देना चाहिए। फिर 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्रः निषिद्ध होने के कारण उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन शौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। इसके अलावा 10 दिन तक एक एक विद्वान को प्रतिदिन मिष्टान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। फिर स्नान करके घर जाकर गो को भोजन देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। तो मित्रों, पिता की मृत्यु के बाद यदि पुत्र द्वारा इन विधियों का पालन करते हुए किया जाता है तो मृतक की आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो और कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही पौराणिक जानकारी के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल गरुड़ पुराण की ये कथा यहीं समाप्त होती है। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।